हेलो दोस्तों, आज बताएंगे आपको कि शरद पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और क्या है इसकी पौराणिक कथाएं, क्या है इसके रहस्य और कैसे शरद पूर्णिमा को मनाना चाहिए। कारण क्या है मैन शरद पूर्णिमा को मनाने का, मैं आपको बताऊंगी इस छोटे से वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शरद पूर्णिमा अमृत, प्रेम और समृद्धि की धवल यात्रा का उत्सव होता है। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पंचांग में अश्विनी मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, अपितु प्रकृति के सौंदर्य, आध्यात्मिक चेतन और संस्कृति समृद्धि का एक अनूठा संगम है। ऐसी मान्यता है कि इस रात्रि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत वर्षा करता है। यह पर्व मुख्य रूप से धन, प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के साथ मनाया जाता है और यहाँ इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई है, जो इसके महत्व को और भी बढ़ा देती है। चलिए अब आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व और क्यों मनाते हैं शरद पूर्णिमा। यह रात्रि इतनी विशेष क्यों होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को कई कारणों से अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। अमृत वर्षा, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में विशेष औषधि गुण होते हैं और वे अमृत के समान होते हैं। इसी विश्वास के साथ इस रात खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखी जाती है ताकि चंद्रमा की किरणें उसमें समाहित हो जाएं। सुबह इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से स्वास्थ्य लाभ होता है और शरीर निरोग्य बनता है। इसे आरोग्य का प्रसाद माना जाता है। चंद्रमा का पूर्ण सौंदर्य, इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जिसके कारण वह अपने पूर्ण आकार और धवल प्रकाश के साथ दिखाई देता है। उसकी 16 कलाएं पूर्ण होती है, जो शीतलता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है। माता लक्ष्मी का आगमन, यह माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलती है और यह देखती है कि कौन जाग रहा है। को जागृत, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। जो भक्त इस रात्रि में जागरण कर माता लक्ष्मी का पूजन और भजन कीर्तन करते हैं, उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और उनके घर में धन्य धान की कोई कमी नहीं रहती। भगवान कृष्ण की महारास स्थली, वैष्णव परंपरा में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी रात को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास रचाया था। यह महारास जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, जो प्रेम और भक्ति की सर्वोच्च आस्था को दर्शाता है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी और भी पौराणिक कथाएं हैं। शरद पूर्णिमा का उत्सव कई मार्मिक और प्रेरक कहानियों से सुशोभित है, जो इसके महत्व को गहराई से समझाता है। माता लक्ष्मी के प्रगट्य और कोजागरी की कथा, सबसे प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन माता लक्ष्मी का प्रगट्य हुआ था। इसलिए शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन उनकी पूजा करने से वे अत्यंत प्रसन्न होती है। इसी से जुड़ी कोजागरी की कथा है। कहा जाता है कि इस रात्रि में माता लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करती है और अपने भक्तों के घरों में जाकर देखती है कि कौन जागकर उनकी आराधना कर रहा है।
संस्कृत में इस रात में संस्कृत में जो जागृत का अर्थ है कौन जाग रहा है, को जागृत का अर्थ जो भी भक्त इस रात में सोता नहीं है और श्रद्धा पूर्वक माता का ध्यान करता है, देवी लक्ष्मी उसे धन और वैभव का आशीर्वाद प्रदान करती है। इसी कारण इस रात को जागरण करना और लक्ष्मी पूजन का विधान है। संस्कृत में जो जागृति का अर्थ है कौन जाग रहा है, जो भी भक्त इस रात में सोता नहीं है और श्रद्धा पूर्वक माता का ध्यान करता है, देवी लक्ष्मी उसे धन और वैभव का आशीर्वाद प्रदान करती है। इस कारण इस रात को जागरण करने और लक्ष्मी पूजन का विधान है। लोग अपने घरों को स्वच्छ कर दीपक जलाकर और रंगोली बनाकर माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करते हैं। भागवत पुराण, अब भगवान कृष्ण और महाराज की भी इसी में एक कथा है। भगवत पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की मनमोहक रात्रि में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा बिखेर रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की एक ऐसी मधुर तान छेड़ी कि वृंदावन की सभी गोपियां अपनी सुध बुध खोकर उनकी ओर खिंची चली गई। कृष्ण ने अपनी योग माया से हर गोपी के साथ नृत्य करने के लिए अपने कई रूप प्रकट कर लिए। प्रत्येक गोपी को यह अनुभव हो रहा था कि कृष्ण केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। यह साधारण नृत्य नहीं था, यह महारास था, प्रेम और भक्ति का एक दिव्य उत्सव। यह जीवात्मा गोपियों का परमात्मा श्री कृष्ण के साथ एकाकार होने का प्रतीक था। इस महारास के माध्यम से भगवान ने यह संदेश दिया कि जो भी निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण के साथ उन्हें भजता है, वे उसके हो ही जाते हैं। यह प्रेम की वह पराकाष्ठा थी जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। इसी कारण शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन ब्रजभूमि में विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। इसी में एक व्रत कथा और भी है कि एक साहूकार की बेटियों की व्रत कथा। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी बेटी व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत को अधूरा छोड़ देती थी। विवाह के उपरांत बड़ी बेटी को स्वस्थ और सुंदर संतानें प्राप्त हुई, परंतु छोटी बेटी की संतानें जन्म लेते ही मर जाती थीं। इससे दुखी होकर उसने एक ज्ञानी ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि वह पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती है, जिसके दोष के कारण ऐसा हो रहा है। उन्होंने उसे पूरी निष्ठा और विधि से व्रत करने की सलाह दी। छोटी बेटी ने अगली पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से रखा। उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उसकी भी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। तब उसने अपने मृत पुत्र को एक पीढ़े पर लेटाकर उसे कपड़े से ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को बुलाकर उसे पीढ़े पर बैठने को कहा। जैसे ही बड़ी बहन का वस्त्र उस मृत शिशु को छुआ, वह जीवित होकर रोने लगा। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन पर क्रोधित हुई कि वह उस पर कलंक लगाना चाहती थी। तब छोटी बहन ने पूरी बात बताई कि यह तुम्हारे पुण्य कर्म और विधिवत पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ही मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इस घटना के बाद पूरे नगर में पूर्णिमा व्रत का महत्व घोषित कर दिया गया और सभी इसे पूरी श्रद्धा से मनाने लगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि शरद पूर्णिमा कैसे मनाते हैं। इस दिन लोग प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं। दिन भर उपवास रखकर शाम के समय चंद्रमा के उदय होने पर पूजा अर्चना की जाती है। घरों में विशेष रूप से चावल और दूध मेवों की खीर बनाई जाती है। इस खीर के पात्र को रात भर के लिए खुले आसमान के नीचे जाली से ढककर रख दिया जाता है, ताकि चंद्रमा की अमृतमय किरणें इसमें समा जाएं। रात्रि में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस स्थान पर सत्यनारायण की कथा भी सुनाई जाती है। रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करना विशेष फलदायी माना जाता है। अगली सुबह उस अमृतमय खीर के
खीर को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में बांटा जा सकता है या पूरे परिवार में बांट दिया जाता है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं बल्कि आस्था, प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि का एक महापर्व है। यह हमें प्रकृति के दिव्य सौंदर्य का सम्मान करना, भक्ति के मार्ग पर चलना और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना सिखाता है। इसकी धवल चांदनी में नहाया हर क्षण उल्लास और दिव्यता से परिपूर्ण होता है। तो ये थी शरद पूर्णिमा की कहानी और क्यों मनाते हम शरद पूर्णिमा, इस पर एक वीडियो।